तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अपने नारुतो ने फोर टेल्स के उस चक्र रॉड को निकाल लिया था, जिसके बाद वो अपने रासेंगान से उसे खत्म कर देता है और तभी तो भी अपने गेडो स्टैचू को समन कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोन की सिर्फ 2 ही चेन निकल चुकी थी, एक तो अभी भी उससे बंधी हुई थी। नारुतो ये देखकर कहता है कि सोन एक चेन अभी भी तुमसे बंधी हुई है, जबकि मैंने उस चक्रा रॉड को निकाल कर तबाह कर दिया। सोन कहता है कि वो चक्रा रॉड मेरे बॉडी और जिनचुरिकी के चक्रा को एक करती है, पर मेरा चक्रा तो अभी भी उस गेडो स्टैचू में है। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो उससे कहता है कि तुमने मुझे ये बात को पहले ही बताना चाहिए था, मेरी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई और मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाया। सोन कहता है कि क्या तुम मुझे बचाने के लिए सीरियस थे? भाई उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यह पहली बार है कि कोई इंसान उसकी मदद करना चाहता है। और फिर नारुतो कहता है अरे हाँ, पर अभी क्या करना चाहिए बताओ मुझे। सोन कहता है कि उससे पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और फिर नारुतो उसे फिस्ट बम देता है। इसके बाद नारुतो हंसने लग जाता है और फिर हम देखते हैं कि गेडो स्टैचू फोर टेल्स की चक्रा चेन को खींचने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फोर टेल्स गेडो स्टैचू के अंदर समा जाता है। तो क्या इसका चक्रा अभी तक गेडो स्टैचू से अटैच है? और फिर तो भी कहता है कि लगता है कि तुम एक टेल बीस्ट को रोकने के लिए ही अपनी पूरी जान झोंक चुके हो। तुम मुझे नहीं हरा सकते, अपना टेल बीस्ट मुझे दे दो। और फिर हम देखते हैं कि तोबी ने सारे जुंचिरुकिस को टेल बीस्ट में कन्वर्ट कर दिया था। नाइनटेल्स कहता है कि ये बहुत ही गलत हो रहा है नारुतो, तुम्हें कुछ करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना चक्रा दे सकता हूँ। लगता है नाइनटेल्स आजकल तुम मुझसे बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। थैंक यू, क्योंकि तुमने मेरे क्लोन्स की बहुत मदद की है। नहीं, मुझे थैंक यू मत बोलो, ये बहुत अनोइंग है। ये सब मैंने माद्रा को हराने के लिए किया था, और वैसे भी मैं तुम्हें इसकी एज की वजह से बहुत कम चक्रा दे सकता हूँ, और मैं तुम्हें थोड़ी देर और लड़ता हुआ देखना चाहता था, जिससे कि मेरा अच्छा खासा टाइम पास हो जाए। अबे तू हमेशा क्यों गुस्सा करते रहता है? तुझे सिर्फ थैंक यू बोला था ना, गुस्से लोमड़ी। इसके बाद हम देखते हैं कि नाइनटेल्स अपनी फिस्ट को आगे करता है और कहता है कि चलो हम दोनों अपने चक्रा को मिक्स करें, क्या कहते हो? और बताए कि इन्हें हम कौन है। इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो स्माइल करने लग जाता है, वैसे कुरामा भी स्माइल करता है और नारुतो ने फाइनली उससे फिस्ट बम दे दिया था। और फिर नारुतो कहता है कि ऑक्टोपॉप्स चलो शुरू करते हैं, वैसे पहले हम दोनों आगे जाएंगे। ये सुनकर एट टेल्स बहुत ही कंफ्यूज हो चुका था। अब तुम कोई डीमन या फिर मॉन्स्टर नहीं हो, तुम साथी हो लीफ विलेज के एक शिनोबी के। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपने नारुतो ने कुरामा के ऊपर की सील निकाल दी थी। चलो कुरामा चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे टेल बीस्ट चक्रा बॉल बना लेते हैं, जिससे कि वो माइट गया और काकाशी को खत्म कर सके। जिसके बाद काकाशी कहते हैं कि गाय तुम पीछे हटो, मैं अपने कामों का यूज करके इन सबको गायब कर देता हूँ। जिसके बाद गाय कहते हैं कि नहीं काकाशी, अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे अपने एड गेट को ओपन कर लेना चाहिए। नहीं कहा है, ये तुम्हारे लिए बहुत रिस्की हो सकता है, ऐसा करने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे टेल बीस्ट अपने चक्रा बॉल से उनके ऊपर हमला कर देते हैं, पर वहाँ पर अपना नारुतो आ जाता है, जो कि उन सारे चक्रा बॉल को रिफ्लेक्ट कर देता है। जिसके बाद काकाशी को फोर्थ होकागे यानी कि मिनाटो दिखते हैं। सेंसे आप यहाँ पर कैसे? और भाई लिटरली काकाशी बहुत हैरान हो चुके थे। भाई असल में तो वो नारुतो था जिसने कि टेल बीस्ट मोड को एक्टिवेट कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे टेल बीस्ट वापस से उनके ऊपर हमला कर देते हैं, पर अपना नारुतो अभी भी रेडी था, जो कि अपने टेल बीस्ट मोड के साथ आगे बढ़ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो सिर्फ चिल्लाता है और सारे टेल बीस्ट पीछे हट जाते हैं। देखा भाई अपने नाइनटेल्स का खौफ, आखिरकार उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई, बढ़िया। जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो अपने चक्रा के अंदर गाय सेंसे और कागज सेंसे को ले लेता है। जिसके बाद वो शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके एक क्लोन को समन करता है। पहले हमें उन सबके चक्रा रॉड को ढूंढना होगा और उसके बाद उन चक्रा रॉड को निकालना भी होगा, पर सबसे पहले नारुतो तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि यह हमारा पहला टेल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है और यह अभी तक परफेक्ट भी नहीं हुआ है, तो ये सिर्फ 5 मिनट के लिए रहेगा। उतना ही काफी है मेरे दोस्त, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं कुछ भी करूंगा और मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो का क्लोन सारे टेल बीस्ट के चक्रा रॉड को ऑब्जर्व करने लग जाता है और उसे सारे टेल बीस्ट के चक्रा रॉड मिल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो 7 टेल के रॉड को निकालने जा रहा था, पर तभी कुछ टेल बीस्ट उसे रोकने का ट्राई करते हैं, पर किलर भी 8 टेल्स की टेंटिकल्स की मदद से उन सारे टेल बीस्ट को रोके रख रहे थे। तभी 8 टेल्स के ऊपर 5 टेल्स आकर हमला कर देता है, पर किलर भी अपने उसे पंच मारते हैं और दूर कर देते हैं, और तभी ही 9 टेल्स सब टेल बीस्ट को पटक पटक कर दूर कर देता है और साबित कर
कर देता है कि असली पिताजी कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे टेल बीस्ट मिलकर एक बहुत ही बड़ा चक्रा बॉल बनाते हैं। नारुतो तुम पिछली बार जैसे तैसे कर बच गए, पर इस बार क्या करोगे? ये बहुत बड़ा चक्रा बॉल है। और तभी हम देखते हैं कि अपना नाइन टेल्स बहुत ही बड़ा चक्रा बॉल बना लेता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों चक्रा बॉल टकराते हैं और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये देखकर तो अभी तक हैरान हो चुका था। टेल्स कहता है कि नारुतो ने अपने चक्रा बॉल से उस चक्रा बॉल के ऊपर नीचे से हमला किया, जिससे कि धमाका ऊपर हो। फिर भी ये धमाका इतना खतरनाक है कि यहाँ तक हवाएं चल रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो अपनी चक्रा की मदद से 5 हाथ बनाता है और उन टेल बीस्ट के गर्दन को पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो अपने हर एक क्लोन को उसके हाथ में भेजता है उनके गर्दन के पास। जिसके बाद वो सारे क्लोन उस चक्रा रॉड को निकाल रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो को कुछ होने लग जाता है और वो दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके सामने सारे ही टेल बीस्ट और उनके जिंचुरिकीज थे। क्या मैं 4 टेल्स की तरह इनके अंदर आ चुका हूँ? नहीं नारुतो, तुम इनसे कनेक्ट हो चुके हो। देखो ये 4 टेल्स की तरह नहीं है, वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, पर ये सब लोग फ्री है। असल में तो वो सारे टेल बीस्ट की स्पिरिट थी। और फिर उटाकाटा नारुतो से कहता है कि नारुतो, हमें यहाँ पर 4 टेल्स ने समन किया है जिससे कि हम तुम्हें कुछ दे सके। नारुतो कहता है कि अच्छा, तो उसने ऐसा कहा। और फिर 2 टेल्स कहता है कि नारुतो आगे बढ़ो, हम वो प्रॉमिस निभाना चाहते हैं जो कि सॉन ने तुमसे किया था। मेरा नाम माता भी है और मेरा नाम युगिता है। और फिर 3 टेल्स कहता है कि मेरा नाम इशुबु है, हम पहले भी मिल चुके हैं। मेरा नाम याकुरा है, मैं 4th मिज़ुकागे हूँ। 5 टेल्स कहता है कि मेरा नाम कुक्को है और मेरा नाम हान है, हम दोबारा मिल रहे हैं। मेरा नाम उटाकाटा है। मैं हूँ 7 टेल्स चोमी और मेरा नाम फू है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे टेल बीस्ट अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो नारुतो भी उन्हें फिस्ट बम देता है। और 9 टेल्स को नारुतो को देखकर सेज ऑफ द 6 पैथ की याद आ रही थी। और फिर हम पास देखते हैं जब सेज ऑफ द 6 पैथ्स कहते हैं कि मैं 14 दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा मेरे बच्चों, एक दिन तुम सभी इसी जगह पर फिर से मिलोगे। तब तक तुम बहुत अलग होगे, एक नए नाम और एक नए चेहरे के साथ। मैं आशा करता हूँ कि जैसे तुम मेरे अंदर थे वैसे ही अच्छे रहोगे और तब तक तुम एक अच्छे रास्ते पर होगे। और भाई 9 टेल्स सच में सेज ऑफ 6 पैथ्स को नारुतो के अंदर देख रहा था। तभी 9 टेल्स कहता है कि बहुत दिन हो गए और नारुतो को आज देखकर लगता है कि बूढ़े तो तू वही है। और सारे टेल बीस्ट एग्री करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो अपनी क्लोन की मदद से टेल बीस्ट के सारे ही चक्रा रॉड को निकाल फेंकता है। जिसके बाद वो नॉर्मल हो चुका था। गाय और काकाशी भी उसके साथ आते हैं तो भी कहता है कि लगता है कि तुमने 9 टेल्स के ऊपर पूरा कंट्रोल पा लिया है, पर लगता है कि तुम उसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकते, तुम अभी भी नाकामयाब हो। नारुतो कहता है कि नहीं, मैंने अभी सारे टेल बीस्ट के मुश्किल नाम याद किए हैं